या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, लास्ट जो हमारा डिस्कशन हो रहा था वो हो रहा था लाइफ की जो डेली चेंजेस हैं, डेली चैलेंजेस हैं, जैसे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे को, उनको कैसे समझे, रूट कॉज पे उनको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो उसमें हमने बात करी थी लास्ट, डिवोर्स के ऊपर बात की थी कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं, उसको कैसे जो रोका जा सकता है। इस बार मेरा जो बात करने की जो डिस्कशन का हो रहा है वो हो रहा है मल्टीपल मैरिजेस को लेकर के। जैसे आप देखते होंगे कि लोग जो है एक शादी के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी के बाद तीसरी। मतलब अगर आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखो या अमेरिकन की तरफ, तो वहाँ पर तो ये नॉर्मल है। मतलब काफ़ी लोग जो है शादियाँ एक के बाद एक करते रहते हैं। और इंडियन कल्चर में भी हो रहा है, मतलब इतना नहीं होता बट होता है। और दूसरा, अगर आप सेलिब्रिटीज की तरफ नजर मारेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर तो मतलब मल्टीपल मैरिजेस होती हैं उनकी। हम किसी को पॉइंट वो नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट टू डिस्कशंस के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली अरबाज खान हैं, उन्होंने दूसरी शादी की है, या और भी देख सकते हैं आमिर खान हैं, उन्होंने अभी उनकी भी जो है दो शादियां हो चुकी हैं, दूसरी के बाद भी उन्होंने वो किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो होता ही है, अगर सेलिब्रिटीज के नाम पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो। और ऐसा नहीं है सेलिब्रिटीज नहीं, आम आसपास भी आप देखेंगे तो हो भी रहा है वो, और काफी पहले से होता आ रहा है, अभी भी दिख रहा है ना। तो सवाल ये है कि हमारा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब और क्या रीजंस हैं, लोग क्यों भटकते रहते हैं या किस चीज की तलाश कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है। आसपास हमें बहुत देखने को मिलता है ये, है ना। तो उसके बारे में रूट कॉज पे बात करते हैं, और फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या हमारी समझ को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं ताकि हम सही तरह से जीवन जी सकें, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बराबर है, तो उसको रूट कॉज पे समझने की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा देखिए, इसमें इस डिस्कशन में हम एक बहुत क्लियर बोल देते हैं कि जहाँ एक्सट्रीम केसेस है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, फिजिकली कोई किसी को हर्ट कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वहां तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा और स्टेप उठाना पड़ेगा। बट हम बात कर रहे हैं जहां पर सिचुएशंस इतनी ज्यादा खराब नहीं होती हैं, या मतलब चीजों को हैंडल किया जा सकता है बट हो नहीं रहा है हैंडल्स, और लोग एक शादी करने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ प्रॉब्लम है, डिवोर्स लेते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं, सोचते हैं वहाँ ठीक होगा, पर वहां भी नहीं जमता है, फिर तीसरी करते हैं। इवन शादी या आप अफेयर्स भी बोल सकते हैं, या जो भी रिलेशनशिप्स को भी लेके भी बात कर सकते हैं, बट अब जनरली मैरिज की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो हमें आसपास देखने को मिल रही है, हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा, और इसको हम मतलब किस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इसको इसके बारे में किस तरह से जान सकते हैं, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, होता क्या है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं रूट कॉज पे, शुरू से जो भी समस्याएं हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उसके बारे में रूट कॉज से बात करते आ रहे हैं। तो उसमें एक ये रूट कॉज ये है कि जो हम समझ रहे हैं, इवन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं, ये बातें हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं क्या ये सही है या हवा में हो रही हैं, क्या एग्जिट यही होता है। वो हम बातें तो तभी वो होती हैं जब खुद चेकआउट कर सकता है इंसान, मतलब है टेस्ट आउट कर सकता है कि हाँ यार, देख सकता है कि हाँ यार ये बात सही लग रही है, गलत लग रही है, क्या है। तो होता क्या है, देखिए कि सपोज आप एक रिलेशनशिप में आए, शादी में करिए आपने या जो भी है, तो आप क्या करते हैं, आप उस बंदे से इसलिए जुड़े क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन थी कि आप कुछ सोच रहे थे और ये बंदा वहां से मैच कर रहा है ना। तो आपको लगता है ये ठीक है बंदा, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। बट धीरे धीरे होता क्या है कि आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो इमेजिनेशन है, और उसमें वो बंदा कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम चीजों को, और शुरू में तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं, तो उसमें वो बंदा आपके फिट नहीं बैठता। लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपको लगता है अरे यार यहाँ पर ये चीज फिट नहीं है, यहाँ चीज फिट नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। अब आप सोचते हैं कि दूसरा पर्सन ऐसा कौन सा होगा जो ये खाकों में, इस इमेज में फिट बैठेगा, तो आप उसको छोड़ते हैं, फिर जो आप सोच के बैठे हो उसकी इमेजिनेशन के लिए दूसरे बंदे की तरफ जाते हैं। वो थोड़ा बहुत ठीक बैठते हुए लगता है आपको, आप सोचते हैं यहाँ ठीक है, फिर यहाँ रिलेशनशिप में आ जाते हो। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, आपको लगता है अरे यार ये खाके भर गए बट दूसरे खाके खाली हैं, मतलब वहां पर आपको लगेगा कि और कोई बंदा फिट बैठ सकता है।
तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से लोग जो है एक के बाद दूसरी शादी या रिलेशनशिप्स में आते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक्स पर्सन से जुड़ने के बाद उनकी जो इमेजिनेशन है वो उससे मैच हो जाएगी और वो अच्छा फील करेंगे या जो भी होगा। तो इस तरह से रूट कॉज पे काम करता है। बराबर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या यही सॉल्यूशन है जो हम बात कर रहे थे, कि क्या यही हल है इसका, या ये ऐसे होता रहेगा, या हम एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ और है जो हम बात कर रहे थे। अरे तो होता क्या है कि अगर हम एक्चुअल में समझना चाहते हैं कि क्यों हो रही है, तो उसका रीजन है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो इमेजिनेशन है, क्या वो सच है या वो रियलिटी नहीं है। कहने का मतलब है, अगर हम ये बात जान लेंगे तो इसका प्रॉब्लम फिर रूट कॉज से सॉल्व होएगा, ना कि वो हवा में होगा। राइट है। तो होता क्या है कि हम उतनी गहराई में नहीं जाते हैं, उतने रूट कॉज में नहीं जाते हैं, और सिर्फ सरफेस लेवल पे हमारा जो ब्रेन जैसे हमें इमेजिनेशन दिखाता है हम उसको फॉलो करते हैं कि अच्छा ये मुझे चाहिए, ये यहाँ फिट बैठ रहा है, यहाँ फॉलो कर लो, यहाँ फिट बैठ रहा है, यहाँ फॉलो कर लो। राइट है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप इसी तरह हम वर्क करते रहेंगे तो ये तो लाइफ टाइम चलता रहेगा और आप हमेशा जो है ढूंढते रह जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि ब्रेन को समझना, माइंड को समझना। और वो क्या है कि हमारा ब्रेन एक इमेज क्रिएट करता है, अगर वो इमेज दूसरी इमेज से मिलती है तो वो उसे सेटिस्फाई महसूस करता है, खुश महसूस करता है, सिक्योर महसूस करता है। राइट है। अब सवाल ये जो इमेजिनेशन है ये काल्पनिक है, मतलब ये ब्रेन ऐसा करता ही रहता है और वो अनंत तक करता रहेगा। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ब्रेन का जो ये काम है, ये रूट कॉज है, यही है कि वो ऐसा कर रहा है, तो फिर आप समझ जाओगे, तो फिर इमेज क्रिएट नहीं करोगे। राइट है। आप समझ जाओगे कि अच्छा ये मुझे हर बार एक इमेजिनेशन दे देता है और मैं उसे फुलफिल करने के लिए पीछे भाग जाता हूं, जबकि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। राइट। क्योंकि ये इमेजिनेशन तो आपकी खुद की बनाई हुई है। राइट है। कि और ब्रेन का काम है वो आपको ऐसी चीजें दिखाता है जिससे आप सिक्योर महसूस करें, आप ये करें। तो यहां पर जब हम ये समझ लेते हैं तो फिर हम इससे हम फ्री हो सकते हैं। राइट है। यानी कि वैसा ही आ गया जो हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, कि रूट कॉज पे कैसे हमारी कंडीशनिंग, हमारा ब्रेन कैसे थॉट्स क्रिएट करता है, किस तरह से ये होता है, वो हमने समझ लिया तो फिर जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। यानी कहने का मतलब है, आप सपोज आपकी पहली शादी है या आप रिलेशनशिप्स में हो, तो आप देख पा रहे हो कि आप क्यों जुड़े, है ना, क्यों यहाँ पर आप जुड़े, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हैं, ठीक है आप जुड़ गए, अब आपकी जो ब्रेन है, आप जो चीजें वहां पर कमी हो रही है, अब आप देख रहे हो कि वो एक इमेजिनेशन बनाएगा और दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जो कि सच नहीं है, तो आप वहीं रुक जाओगे। राइट है। सेम ऐसे सामने वाले के दिमाग में भी होता है, वो भी आप समझ जाओगे, है ना, बराबर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां पर हो, जैसे भी हो, उसको हैंडल कर लोगे, ना कि स्केप करोगे, ना कि भागोगे, ना कि कहीं और ये चीज ढूंढोगे। राइट। क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंड ये इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि फलाना XYZ पर्सन में आपको चीजें मिल जाएंगी या फलानी चीज से आपको ये हो जाएगा, वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। हमने ब्रेन को समझ लिया, इल्यूजन को समझ लिया, अब आप फ्री हो, नहीं तो फिर आप चक्कर काटते रहो। राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो हमने आम जिंदगी में बात करी कि आसपास देखने को ये मिलता है। लोग अपने रिलेशनशिप्स को खराब करते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उनकी लाइफ में स्पॉइल होती है, परेशान होते हैं, टाइम एनर्जी आसपास अपने, अगर इवन यहाँ बच्चों की हम भी बात करेंगे तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों की भी बात करूंगा खुल करके, जो फोकस होगा ओनली फॉर चाइल्ड। तो यहाँ ये समझना जरूरी है। देखिए मैंने कहा ना, प्रॉब्लम कोई भी हो रही हो, उसका रूट कॉज पे सॉल्यूशन समझने के लिए हमें डीप डाउन जाना पड़ता है, वहीं पर ही सॉल्यूशन होता है जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ऐसे टेम्पररी बातचीत करके अरे ये कर लो वो कर लो तो बहुत सॉल्यूशन है, बट वो टेम्पररी है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है।
इवन मैं डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति का नाम लूंगा यहाँ पर, वो भी काफ़ी अच्छा इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग जाती हैं, क्या समझना होता है। आप उन्हें भी सुन सकते हैं, बहुत ही बेहतर। सदगुरु भी काफ़ी अच्छी बात करते हैं इसके बारे में, इवन संदीप भी करते हैं। तो चलिए, इवन आप प्रशांत जो हैं राजपूत, उनको भी सुन सकते हैं। तो चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ एक जो हमारी डेली जिंदगी की नहीं जो हमारी आम समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं सवेरे से लेकर शाम तक, उसमें किसी एक और चीज के बारे में बात करेंगे। यानी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों को लेकर के बात करूंगा। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।